हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आम के बगीचे आपके लिए प्रॉफिटेबल और कैसे फार्मर को जिसके ऑनर होते हैं वो इन सब को एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है और साथ ही साथ कुछ वर्कर्स भी हैं जो कि तो हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या इस आम के बिज़नेस में या फिर अगर आप आम की बाग लगा रहे हैं तो उसमें आपको कितना फ़ायदा मिलता है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में जब भी कोई आम के बगीचे को लगाता है तो कुछ सालों तक यानी कम से कम 8 सालों तक तो उसे फ़ायदा नहीं मिलता। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद जब पेड़ एक काफ़ी अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, उसमें अच्छे खासे फल आने लगते हैं जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो उसके बाद जितनी मेहनत है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। आपको इसमें साल ये कहीं ना कहीं एक सीजनल वर्क है, तो जब सीजनल वर्क है तो सीज़न के टाइम ही काम रहता है, वो भी अगर आपने किसी दूसरे को दे दिया तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा पैसा यानी एक अच्छी खासा प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाता है और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कहीं ना कहीं एक तरीके से पैसिव इनकम आपकी यहाँ से जनरेट होती रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फ़ायदा तो काफ़ी रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक रिस्की काम भी है, क्योंकि जब भी शुरुआत में छोटे छोटे फल आते हैं तो उस दौरान अगर हवा काफ़ी तेज़ चल गई या फिर बारिश होने लगी तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ऊपर मेरे बादल ही बादल आपको दिख जाएंगे, बारिश होने को ही है और ऐसे में फलों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। यानी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ख़राब होने लगते हैं, जल्दी बिकते नहीं हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना के टाइम पे यानी कि जब कोविड का पीरियड चल रहा था तो उस दौरान भी जो आम है वो बाहर सप्लाई नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से फार्मर को एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। जो आम आपको 30 से 40 रुपये में मिलता है वो यहाँ से बाग से जो लोग ख़रीदते हैं वो सिर्फ 12 और 13 रुपये में ही ख़रीदते हैं। फिर भी अगर इतना ही प्राइस चलता है ना, यानी 13 रुपये 15 रुपये भी प्राइस चलता है तो उसमें भी फार्मर को प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन कई बार इससे भी डाउन चला जाता है। यानी अगर सही टाइम पे नहीं बिकता है या फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई, एक साथ हवा चल गई, सारे आम गिर गए, तो ऐसे में आमों को बेचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी हमें कुछ आम मिल चुके हैं, तो पहले इसको थोड़ा सा खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं और उसके बाद आगे की बातचीत जो है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे खाना पीना हो चुका है और अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की कि ये जो हमारी बाग है यानी यहाँ पर है, ये तो इसके पेड़ तो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और एक और बाग है जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसका व्लॉग भी मैंने पिछले साल डाला हुआ था। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों को मिला के आखिर कितना प्रॉफिट होता है एक साल के अंदर। तो देखिए, अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल में लगभग 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है उस बाग से, यानी जो बड़ी वाली है जिस पे मैंने पिछले साल ब्लॉग भी बनाया था। और अगर इसकी यहाँ पे बात करें तो क्योंकि इसके अंदर अभी कल्टीवेशन भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें लगाई जाती है और पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इसके चलते इसके अंदर सिर्फ 30 से 35 हज़ार रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। और ये इसलिए हुआ है, इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर अभी दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी बाग में अलग अलग तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर उन केमिकल्स का इस्तेमाल इस बाग के अंदर किया जाएगा तो नीचे जो कल्टीवेशन अभी हो रही है, खेती बाड़ी हो रही है, उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो आम के पेड़ों के लिए ही बने हैं, तो उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और उसकी वजह से प्रॉफिट भी कम होता है। अब हम सारे पॉइंट्स को समराइज़ कर देते हैं कि कैसे ये आम की बाग आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि 1-2 बाग नहीं बल्कि काफ़ी सारी बाग को ख़रीद लेते हैं और उसके बाद वो बेचते हैं बाहर के इलाकों में और उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो जनरेट कर लेते हैं, जिससे कि फार्मर को तो प्रॉफिट होता ही है, यानी जिसका वो एक्चुअल में जिसकी वो बाग है उससे तो फ़ायदा मिला है क्योंकि उसे कुछ पैसे उन्होंने दिए और प्लस बीच में उन्होंने कुछ और पैसे कमा लिए। तो इससे भी ये काम भी काफ़ी लोग करते हैं और इससे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं।